नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो हम आपको बताने जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य। अब बात करते हैं आज आखिरी 4 ज्योतिर्लिंग की, लेकिन शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 19 अगस्त 2026 का दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। नक्षत्र है स्वाति और अभिजीत काल आज कोई नहीं है। राहु काल होगा सुबह 12:24 से 2:02 तक। और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं अंतिम पड़ाव पर। स्मिता जी, अंतिम 4 ज्योतिर्लिंगों की अगर हम बात करते हैं तो इनकी क्या विशेषता है और एक एक कर हम हर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। तो बताइए, क्या कुछ खास है इन ज्योतिर्लिंगों के बारे में। बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये जो कहानी है ये है रावण के साथ और रावण के व्यक्तित्व के एक अलग ही पक्ष के साथ। कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कठोर तपस्या की क्योंकि उसकी इच्छा थी कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलें और वहीं निवास करें। कहानी में आता है कि रावण ने अपनी तपस्या से अपने सिरों तक पहुंचकर उनको अपने सिर अर्पित करने शुरू कर दिए। जब वो अपना 10वां सर भगवान शिव को अर्पित करने वाला था तो भगवान ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वहां पर अपने आप को प्रकट किया। ये माना जाता है कि शिव ने उसके घायल अंगों को पुनः स्वस्थ किया और यहीं से वैद्यनाथ नाम का एक सुंदर अर्थ सामने आता है। वैद्य यानी चिकित्सक और नाथ यानी स्वामी, अर्थात ये शिव जो स्वयं वैद्य बनकर भक्त के कष्ट को दूर करते हैं वो है वैद्यनाथ। और स्मिता जी, कहा तो ये जाता है कि रावण चाहता था कि ज्योतिर्लिंग को लंका लेकर जाए, लेकिन ये यहाँ पर कैसे स्थापित हो गए, इसके पीछे की क्या कहानी है। यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आता है। शिव ने रावण को एक दिव्य शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त ये रखी कि इसे रास्ते में कहीं भी धरती पर नहीं रखना। एक बार धरती पर रख दिया गया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा। देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिव का ये स्वरूप लंका पहुंच गया तो रावण और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। यात्रा के दौरान ऐसी परिस्थितियां बनी कि रावण को शिवलिंग किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देना पड़ा। उसने शिवलिंग धरती पर रख दिया। रावण वापस आया और उसने अपनी पूरी शक्ति से शिवलिंग उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो हिला तक नहीं। और ये माना जाता है कि वहीं शिव का वैद्यनाथ स्वरूप प्रतिष्ठित हो गया। और स्मिता जी, बात करते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग यानी नागेश्वर की। इसके बारे में क्या मान्यता है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर, लेकिन शिव पुराण में जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है शिव भक्त सुप्रिय की। कथा के अनुसार दारुक नाम का एक असुर और दारुका नाम की असुर स्त्री लोगों को परेशान करते थे। सुप्रिय भगवान शिव का भक्त था। उसे अन्य लोगों के साथ बंदी बना लिया गया, लेकिन कैद में भी उसने शिव जी की पूजा करना नहीं छोड़ा। उसने दूसरे बंदियों को भी शिव का स्मरण करने के लिए प्रेरित किया। जब असुरों को इसका पता चला तो सुप्रिय को मारने की तैयारी की गई। तभी भक्त की पुकार पर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उसकी रक्षा करी। ये माना जाता है कि शिव वहीं नागेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। और स्मिता जी, अगर हम जीवन संदेश की बात करें तो उसका क्या जीवन संदेश मिलता है। बहुत गहरा संदेश है। हमारी परिस्थितियां खराब होते हुए भी सबसे पहले हमारा विश्वास डगमगाता है। सुप्रिय की कथा ठीक उल्टा कहती है। परिस्थितियां आपके हाथ में ना हो तब भी आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में ही होती है। इसलिए नागेश्वर हमें घबराहट को धैर्य में और परिस्थितियों के सामने हार मानने की आदत को दृढ़ता में बदलना सिखाते हैं। और नाग शिव के गले में भी दिखाई देता है। सर्प विष का प्रतीक भी माना गया है, लेकिन शिव उसे विषधर को अपने गले में आभूषण की तरह पहनते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत सुंदर है। जिस चीज से आप डरते हैं उसी डर पर नियंत्रण पा लें तो वही आपकी शक्ति बन सकती है। नाग संबंधी प्रतीकों के कारण लोग इसे राहु केतु और काल सर्प जैसी धारणाओं से भी जोड़ते हैं। इसे ज्योतिषीय आस्था के रूप में भी देखना चाहिए। पूजा में जल और बेलपत्र अर्पित करें और अपने भीतर के किसी एक डर को पहचानें जिससे आप लगातार भाग रहे थे। और स्मिता जी, बात करते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के बारे में। रामेश्वरम का संबंध भगवान राम से भी जुड़ा माना जाता है। बिल्कुल, रामेश्वरम का संबंध भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है और इसकी कहानी बहुत खास है क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं।
रामेश्वरम तमिलनाडु के समुद्र के किनारे स्थित है। रामायण से जुड़ी परंपराओं में ये माना गया है कि लंका जाने से पहले भगवान राम ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की। रामेश्वरम में 2 शिवलिंगों की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लाने गए, लेकिन शुभ मुहूर्त निकलता देखकर माता सीता ने रेत से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उसी की पूजा की। बाद में हनुमान जी शिवलिंग लेकर पहुंच गए। हनुमान जी को दुख हुआ और उनके आने से पहले ही पूजा हो गई थी, तो वो बड़े निराश हुए। तब भगवान राम ने उनके लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित कराया और उसे विशेष सम्मान भी दिया। स्मिता जी, ये कहानी बहुत ही सुंदर और अद्भुत है, क्योंकि इसमें भगवान राम भी हैं, भगवान शिव भी और भगवान हनुमान भी। और इसकी सीख भी उतनी ही सुंदर है। यहाँ श्री राम युद्ध से पहले शिव जी की आराधना करते हैं, अर्थात सामर्थ्य होने के बाद भी विनम्रता दिखाते हैं। और हनुमान जी की कथा से दूसरी सीख मिलती है, अगर किसी और का कार्य पहले हो गया हो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा योगदान बेकार हो गया। इसलिए रामेश्वरम हमें सारा श्रेय मुझे ही मिले वाली भावना को सहयोग और सम्मान में बदलना सिखाता है। ये अहंकार से समर्पण की यात्रा है। रामेश्वरम मंदिर की एक प्रसिद्ध विशेषता उसके 22 तीर्थ कुंड भी हैं। मंदिर की धार्मिक परंपरा में इनके जल से स्नान करना विशेष महत्वपूर्ण है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी शिव जी की आराधना को सूर्य, चंद्र और कर्म जनित दोषों की शांति की प्रार्थना से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा भाव ग्रह से अधिक प्रायश्चित और समर्पण का है। पूजा में शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें और एक बात अपने जीवन में अपनाएं। हर सफलता का पूरा श्रेय अकेले लेने की आदत छोड़िए। उन लोगों को भी धन्यवाद दीजिए जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और स्मिता जी, बात करते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के बारे में। इनकी क्या विशेषता है? महाराष्ट्र में एलोरा के पास स्थित है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इनकी कथा बहुत भावुक है। यहाँ घुष्मा नाम का एक अत्यंत शिव भक्त महिला की कहानी आती है। घुष्मा प्रतिदिन शिवलिंग बनाती थी, उनकी पूजा करती थी और फिर उन्हें जल में विसर्जित कर देती थी। उनकी भक्ति से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन परिवार में ईर्ष्या पैदा हुई। कहानी कहती है कि उनकी बहन सुदेहा ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई कि उसने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी जलाशय में डाल दिया जहां घुष्मा शिवलिंग विसर्जित किया करती थी। स्मिता जी, ये तो बहुत कठोर कहानी है, और ऐसे में जब घुष्मा को पता चलता है उसके बाद क्या होता है? यही इस कथा का सबसे असाधारण हिस्सा आता है। इतना बड़ा दुख सामने होने के बावजूद घुष्मा ने अपनी शिव पूजा नहीं छोड़ी। उसका विश्वास था कि जिस शिव ने पुत्र दिया है वही उसकी रक्षा भी करेंगे। कथा के अनुसार शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनके पुत्र को जीवित कर दिया। शिव सुदेहा को दंड देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा ने क्या मांगा? क्षमा। उन्होंने अपनी बहन के लिए भी क्षमा मांग ली। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य और संदेश भी है। हम भगवान से शक्ति मांगते हैं कि अपने शत्रु को हरा सकें, लेकिन घुष्मा की शक्ति ये थी कि इतना बड़ा अन्याय सहने के बाद भी उनके भीतर बदले की आग नहीं आई। उनकी प्रार्थना पर भगवान शिव वहीं प्रतिष्ठित हुए और ये स्थान घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो स्मिता जी, आज 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा संपन्न हुई। ऐसे में अंतिम 4 ज्योतिर्लिंगों का संदेश क्या देना चाहेंगे? बहुत सीधा और सरल संदेश है। वैद्यनाथ का संदेश है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता रखिए। नागेश्वर का संदेश है कि डर और कठिन परिस्थितियों के सामने अपना धैर्य मत खोइए। रामेश्वरम की सीख है कि सफलता में अहंकार नहीं, समर्पण और दूसरों के योगदान का सम्मान रखिए। और घृष्णेश्वर ईर्ष्या और बदले की भावना से ऊपर उठकर क्षमा करना सिखाता है। और अगर हम तीनों भागों में बताए गए सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ देखें तो एक बहुत सुंदर बात सामने आती है। हमने यात्रा मंदिरों से शुरू की थी, लेकिन धीरे धीरे बात हमारे अपने स्वभाव तक पहुंच गई। कहीं क्रोध छोड़ना था, कहीं अहंकार, कहीं तुलना छोड़नी थी, कहीं ईर्ष्या, कहीं पुराने दुख और कहीं डर। यानी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हमें शायद यही याद दिलाते हैं। शिव को केवल बाहर खोजने की यात्रा पूरी नहीं होती, अपने भीतर जो अंधकार है उसमें थोड़ी सी ज्योति पैदा करना ही इस यात्रा का सबसे सुंदर उद्देश्य है। और स्मिता जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाएंगे मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का। आज किसी रिश्ते या काम से मन हट सकता है, लेकिन भावुक होकर अचानक कोई बड़ा फैसला ना लें।
पुरानी बातों में उलझने से बचें और अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा ना करें। आज भागने से नहीं, सही दिशा चुनने से बात बनेगी। पैसों का लेन देन सोच समझ कर करें और हर बात का ध्यान रखें। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कुछ देर शांत बैठे। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज मन में उलझन और डर बढ़ सकता है, लेकिन हर परेशानी उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपको दिखाई दे रही है। किसी के दबाव में आकर फैसला ना लें और अपनी निजी बातें हर किसी के सामने खोलने से बचें। साफ कहूं तो आज चुप रहना ठीक है, पर गलत बात सहना बिल्कुल ठीक नहीं है। सोच साफ रखें और समझदारी से कदम बढ़ाएं। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला, शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत, नया मौका या कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी ऊर्जा और कॉन्फिडेंस भी मजबूत रहेगा। जो काम लंबे समय से रुका था उसे शुरू करें, लेकिन जल्दबाजी और जरूरत से ज्यादा जोश में कोई वादा ना करें। मौका अच्छा है, गुस्से और अहंकार पर काबू रखें, वरना बनती हुई बात बिगड़ सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। बारी आ गई है कर्क राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ डिस्क का। आज एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं, इसलिए दिन थोड़ा भाग दौड़ भरा रहेगा, लेकिन समझदारी से संतुलन बना लेंगे। पैसों के मामले में लापरवाही ना करें और बिना हिसाब लगाए कोई खरीदारी या उधार देने से बचें। साफ कहूं तो आज समय और जिम्मेदारियों को एक हल्के में ना लें। एक गलती आपकी पूरी योजना बिगाड़ सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है यूनिवर्स का। आज कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है और मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने से मन खुश रहेगा। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन सफलता के जोश में पुरानी जिम्मेदारियों और जरूरी कागजों को नजरअंदाज ना करें। मंजिल करीब है, घमंड या जल्दबाजी की एक गलती आपकी खुशी को फीका कर सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज आप विष्णु भगवान को पीला फूल अर्पित करिए। बारी आती है कन्या राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 8 का। आज का दिन संतुलन बनाकर चलने का है। बिगड़े रिश्ते सुधर सकते हैं और रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी में फैसला ना लें और 2 लोगों के झगड़े में बिना पूरी बात जाने ना पड़े। साफ कहूं तो आज गुस्सा और लापरवाही भारी पड़ सकती है। हर कदम सोच समझ कर उठाएं। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का नीला, शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज आप शिवलिंग पर थोड़ा दूध मिलाकर जल अर्पित करें। अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है द मून का। आज मन में उलझन और बेचैनी रह सकती है, इसलिए जो दिख रहा है उस पर तुरंत यकीन ना करें। सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। किसी की मीठी बातों में आकर पैसा ना लगाएं और अपनी निजी बातें हर किसी के साथ शेयर ना करें। आज शक और डर में फैसला लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। रात में अकेले लंबी यात्रा करते समय भी सावधान रहें। शुभ रंग होगा सफेद, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा शिवलिंग पर कच्चा दूध मिलाकर जल अर्पित करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी जरूरी फैसले को लेकर मन उलझा रह सकता है, लेकिन बात को टालते रहने से परेशानी और बढ़ेगी। आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा ना करें और किसी के दबाव में आकर तुरंत हाँ या ना कहने से बचें। आंखें बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। पहले सच्चाई जांचें, फिर कदम उठाएं। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा, शुभ अंक 2 होगा और उपाय होगा भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। आज जोश और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, इसलिए नया कदम कोई भी उठाएं, उसे शुरू करने पर अपनी बात मजबूती रखने का अच्छा मौका आपको मिलेगा। जल्दबाजी में कोई बड़ा वादा ना करें और गुस्से में बोले गए शब्दों पर खास ध्यान दें। आज हिम्मत फायदा देगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा जोश आपके बनते काम को बिगाड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नारंगी, शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ मकर राशि के लिए।
इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है और पैसों या काम से जुड़ा कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़ेगा। धीमी रफ्तार से परेशान होकर जल्दबाजी ना करें और बिना जांचे किसी सौदे या कागज पर साइन ना करें। आज समझदारी फायदा देगी। लापरवाही की एक छोटी सी गलती आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा हरा, शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज आप गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूँ कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और लगन से किया गया काम अच्छा परिणाम देगा। साथ ही कोई नया हुनर सीखने का मौका भी मिल सकता है। जल्दी नतीजा पाने के चक्कर में काम की गुणवत्ता से समझौता ना करें और पैसों का हिसाब ठीक से रखें। आज छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी मेहनत बिगाड़ सकती है। हर काम दोबारा जांच कर ही आगे बढ़ें। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज आप हरी सब्जी का दान करें। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी सोच साफ रहेगी और किसी उलझे हुए मामले में सही फैसला लेने की हिम्मत आएगी। बात सीधी रखें लेकिन शब्दों को थोड़ा संभालें। आपकी कड़वी बोली किसी अपने को चोट पहुंचा सकती है। आज भावनाओं में बहना ठीक नहीं है, पर शक के कारण किसी सच्चे इंसान को खुद से दूर भी ना करें। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज आप गाय को हरा चारा खिलाइए। और इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए स्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।